नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, भाषा कक्षा में माहौल कैसा होना चाहिए? कि जब कक्षा हमारी भाषा की चल रही होती है तो उस समय में जो माहौल है वो कैसा होना चाहिए? जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकार का अवसर मिले, या जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, या जहाँ भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, या दीवारों पर सुख। देखो स्टूडेंट्स, भाषा की कक्षा का माहौल जो है वो जहाँ बच्चे को अधिक से अधिक अपनी बात कहने के, दूसरे की बात को सुनने के अवसर मिलेंगे। अवसर हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है, और जहाँ भी अवसर की बात कर रखी होगी भाषा कक्षा में, चाहे वह हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, तो वही हमारा एक पॉजिटिव आंसर होगा। ना कि जहाँ शिक्षक बोले बच्चे ध्यान से सुने, ये जहाँ भाषा पर ही शुद्ध पर बल दिया जा रहा है वो, या दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हो। देखो भाषा को अगर बच्चे को सिखाना हो उसके भाषिक परिवेश में छोड़ दे, अपनी बातें कहने का मौका मिले, दूसरे की बातों को सुनने का। तो भाषा अपने आप को सीखी नहीं जाती, भाषा को एक परिवेश से अर्जित किया जाता है। इसलिए भाषा कक्षा का जो माहौल होना चाहिए वो शिक्षक बोले बच्चे सुने ये भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ भाषा पर ही बल दिया जाए ये भी नहीं होना चाहिए, दीवारों पर पंक्तियाँ लिख दी, सूक्तियाँ लिख दी, सिर्फ ये भी नहीं होना चाहिए। जहाँ बच्चे को अपनी बात कहने और दूसरे की बात सुनने का अधिक से अधिक अवसर मिले, वही हमारी भाषा का समृद्ध माहौल होना चाहिए। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डै वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, तो आप इनमें से क्या करेंगे कि जो बच्ची है वो डै वाले अक्षरों को सही तरीके से बोलना शुरू कर दे। बच्ची को डै वाले शब्दों की सीढ़ी सुनने के लिए देंगे कि भी जो डै वाले शब्द हैं उनकी सीढ़ी सुन के बच्ची के जो शब्दों के गलत तरीके से बोलते सुधार आ जाएगा। या अंकिता को डै वाले शब्दों की सूची लिख कर दे देंगे कि ये शब्द हमारे डै वाले हैं, इनको पढ़ोगे तो आपका डै का प्रयोग करना अपने आप आ जाएगा। या अंकिता को डै वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे कि भी डै वाले शब्द मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे तो आप ऑटोमेटिक इन वर्डों को सीख जाएंगे। या स्वयं डै वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करके धैर्यपूर्ण बोलने का अभ्यास कर दो। अभ्यास जहाँ पर कराया जाएगा वो एक अच्छा वर्ड है कि जो टीचर्स होता है स्वयं भी डै वाले शब्दों को एक सहज भाव से बच्ची के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसको धैर्यपूर्ण बोलने के लिए अभ्यास कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा वो 4 सही होगा कि डै वाले शब्दों को एक अच्छे सहज भाव से पिरोकर बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे और धैर्यपूर्ण उसको अभ्यास करने के लिए कराएंगे भी और करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह सवालों बच्चों को समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं हो। देखो पाठ को पढ़ना है, पढ़ाना है, उसके बाद जो सवाल बच्चों से पूछने हैं उनका मूल्यांकन करते समय यहाँ से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं होना चाहिए। नहीं का ऑप्शन बोलना स्टूडेंट्स, यदि तो वाले प्रश्न कि बच्चे से तो वाले प्रश्न करेंगे तो बच्चे में क्रिएटिविटी का तो विकास होगा कि वो नई बातों को सोचेगा, तर्क शक्ति का, कल्पना शक्ति का विकास होगा, तो आपका यस वाला ऑप्शन होगा। नहीं पूछा हुआ तो ये आपका नहीं हो सकता है। क्यों कैसे, अगर बच्चे से क्यों कैसे के सवाल करेंगे तो बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होगा, तर्कना शक्ति बढ़ेगी, उसमें वो अलग अलग चीज़ों को डाइवर्जेंट थिंकिंग के द्वारा सोचेगा। क्या शिक्षा मिलती है, तो बच्चे बहुत सारी बातों के बारे में सोचते हैं पहला पढ़ने के बाद, भाई इससे ये शिक्षा मिलती होगी, ये मिलती होगी। तो देखो मूल्यांकन करने में नहीं की बात पूछी हुई है, अगर यस की बात पूछी है तो यस के लिए आपका तो, क्यों, कैसे, क्या, ये सारे वर्ड तो अच्छे वर्ड हैं जिससे बच्चे की समझ का अच्छी प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर नहीं की बात की हुई है तो नहीं वाले में आपका होगा स्टूडेंट से पढ़े गए पाठों से जोड़ते हुए निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न, कि भी पाठ को पढ़ के अपने निजी अनुभव उसके साथ जोड़ के सिर्फ वो व्यक्त करने हैं। सिर्फ निजी अनुभव जोड़ने से बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास नहीं होगा, उसका अच्छी प्रकार से मूल्यांकन नहीं कर सकते। नहीं वाला जो है आपका वो स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन होगा। और अगर आपका यस वाला ऑप्शन पूछता मूल्यांकन के लिए, फिर आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ तीनों ऑप्शन सही होते और सेकंड ऑप्शन गलत होता है। तो बाकी स्टूडेंट्स हम अगली वीडियोज़ के अंदर करेंगे। 138 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं।